नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है 125 प्रश्न का सेट। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी प्रश्न में आपको त्रुटियां लगती हैं तो कमेंट बॉक्स पे उस प्रश्न को ज़रूर बताएं, जिससे कि उसका सुधार किया जा सके। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। किसे वर्ष 2025 के पद्म श्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। डॉक्टर सरोज भार्गव, डॉक्टर महावीर सिंह और कैसर आर्ट, इन सभी को 2025 के पद्म श्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अव्यंजनावाद में। तो मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण अव्यंजनावाद शैली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। किताब ए नौरस दक्कनी हिंदी गीत काव्य के लेखक कौन है? किताब ए नौरस के लेखक कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताब ए नौरस दक्कनी हिंदी गीत काव्य है, इसके लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। नोत्रे देम दा पेरिश का चर्च किस कला शैली की प्रतिनिधि इमारत है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच गोथिक। तो नोत्रे देम दा पेरिश फ्रेंच गोथिक चर्च कला शैली की प्रतिनिधि इमारत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से समकालीन कलाकारों में से किसके चित्रों में अत्यथार्थवाद तत्व देखे जा सकते हैं? किनके चित्रों में अत्यथार्थवादी तत्व देखे जा सकते हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मंजीत बाबा। तो समकालीन कलाकार मंजीत बाबा के चित्रों में अत्यथार्थवादी तत्व देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 1996 ईस्वी में अपनी दूसरी शाखा कहाँ स्थापित की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1996 ईस्वी में अपनी दूसरी शाखा मुंबई में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। बैलेरिना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडगर देगास। बैलेरिना मूर्ति एडगर देगास के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। उनके अनुसार कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है। यह कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? तो ये कथन है लियो टॉलस्टॉय के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया? कला के लिए है, इस सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, I.A. रिचर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10।
कृति लिहुक का कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्सेल डुचैम्प। कृति लिहुक के कलाकार हैं मार्सेल डुचैम्प। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया? ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंडिस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मोनालिसा कृति की आकृति किस कलाकार द्वारा बनाई गई? मोनालिसा कलाकृति की आकृति किस कलाकार के द्वारा बनाई गई थी? अनुकृत पूछा गया है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मार्सेल ड्यूचैम्प। तो मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति मार्सेल ड्यूचैम्प के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोरेल ड्रा। ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है कोरेल ड्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सांप। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है सांप, सर्प। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति रोदा की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी द थिंकर। द थिंकर कृति है रोदा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। ठंडा से गर्म रंगों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ठंडे से गर्म रंग को व्यवस्थित करने पे ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए सही है, नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं? तो डार्क से लाइट ऑयल कलर में अपनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। कोलाज पेंटिंग क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिना कलर के उपयोग में बनी पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किससे बनी हुई है? ऑप्शन सी सही होगा, कांसे से। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के चित्र सृष्टन के सही क्रम का चयन करें। तो सही क्रम है रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी MS यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, अंजलि रेड्डी मूर्तिकार नहीं है। गिरीश भट्ट, बलबीर सिंह और PR दरोज ये प्रमुख मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारत में इंटेग्रेलियो छापा चित्र आरंभ किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बार्थोलोमे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। कौन एक छापाकार नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। ये छापाकार नहीं है। अनुपम सूद, सोमनाथ और लक्ष्मण गौड़ ये प्रसिद्ध छापाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25।
चौर-पंचाशी का चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पूर्व मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, KCS पणिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिल्प प्रकाश। तो मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ है शिल्प प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, JN बनर्जी। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं JN बनर्जी। अगला प्रश्न है, भीम की चौरी जो गुप्तकालीन मंदिर है कहाँ अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दारा मुकुंदारा कोटा में। भीम की चौरी जो गुप्तकालीन मंदिर है वो अवस्थित है दारा मुकुंदारा कोटा में, कोटा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। मशहूर विज्ञापन मोलिन रॉक को किसने रूपांतरित किया? ऑप्शन ए सही होगा, तुलुज लोत्रेक। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक टैगलाइन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, पंचलाइन। अगला प्रश्न है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पे। अगला प्रश्न है, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति भारत में कहाँ स्थापित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अजंता और कुशीनगर। अगला प्रश्न है, एंडी वाहरोल किससे संबद्ध है? ऑप्शन सी सही होगा, पॉप आर्ट। अगला प्रश्न है, वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। अगला प्रश्न है, गंधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडो ग्रीक आर्ट। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्नलिखित में से किस रूप में दर्शाया गया है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, महिला साथी। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइगर इन मूनलाइट 1978 ईस्वी में किस कलाकार की कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोगेन चौधरी। तो टाइगर इन मूनलाइट जोगेन चौधरी की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। रंग के गुणधर्म क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, रंगत, मान और तीव्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीघाट चित्रकला का केंद्र कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लाइम प्लास्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीरा मुखर्जी। तो मीरा मुखर्जी ने कास्टिंग की तकनीक बस्तर के घरों से सीखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हेगेल महोदय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से हैं? ऑप्शन बी सही होगा, भरूच। अगला प्रश्न है, बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्सेल ड्यूचैम्प। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं। अगला प्रश्न है, बाउहोस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा? ऑप्शन सी सही होगा, आर्ट नूवो। बाउहोस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर आर्ट नूवो का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, स्फुमातो किसकी तकनीक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकारी की तकनीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन सी सही होगा, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रे सिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी से होगा, हड़प्पा बंदरगाह। अगला प्रश्न है, रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्षतम सम्मान कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉल ऑफ फेम पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कांचीपुरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किसकी रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के.जी. सुब्रमण्यम। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किया था के.जी. सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र यथा स्वानुभव योम जीवन के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर.बी. साखलकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। भरौत के किस क्षेत्र से मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नो।
अगला प्रश्न है, संपूर्ण चित्त सूत्र को कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 9 अध्यायों में। अगला प्रश्न है, नाइट ऑफ निशापुर पेंटिंग किसकी है? अब्दुल रहमान चुगताई का है नाइट ऑफ निशापुर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों में उल्लिखित शब्द श्री, अप्स, चारु, चित किसके पर्याय है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सौंदर्य के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कौन से चित्रकार मयूर, कौवे और पक्षियों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, देवकी नंदन शर्मा। अगला प्रश्न है, अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से चरम पुनरुत्थान का चित्रकार कौन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेंडो वेटिसेली। ये चरम पुनरुत्थान के चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र विधियां पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाथूलाल वर्मा। राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र विधियां, ये पुस्तक लिखी है नाथूलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न है, जिगुरत क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पूजा गृह तथा ज्योतिष विज्ञान, कला और शिल्प इत्यादि की शिक्षा का स्थान। अगला प्रश्न है, यशोधर पंडित की कामसूत्र पर की गई टीका का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयमंगला। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्तामीरा। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल अल्तामीरा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरा। अगला प्रश्न है, पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन से रहे हैं? ऑप्शन डी सही होगा, बंगाल, बिहार एवं नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा में कौन सी गुफाएं विद्यमान है? ऑप्शन बी सही होगा, जोगीमारा। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्साह। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आचार्य शंकुकु ने। अनुमतिवाद का सिद्धांत आचार्य शंकुकु ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73, आखेट विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचानी जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोटा शैली। आखेट विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचानी जाने वाली चित्र शैली कोटा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित कला में सम्मिलित नहीं है, तो ललित कला में सम्मिलित नहीं है आभूषण कला, ये ललित कला का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिकुट्टिम चित्र क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रंगीन कांच से बने चित्र। अगला प्रश्न है, कुड़े शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीवार पर प्लास्टर लगाना। अगला प्रश्न है, चित्त पार्थ सारथी के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए सही होगा, कृपाल सिंह शेखावत।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन और ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं गुफा में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग 16वीं गुफा में चित्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी, पशुपक्षी, युद्ध और आखेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? ऑप्शन बी सही होगा, कांसे से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? सिंधु घाटी के लोग अनजान थे लोहे से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। सिंधवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निष्क। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे निर्मित है? ऑप्शन ए सही होगा, लाल बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, सिंतलवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मार विजय का चित्र पहली गुफा में है। ऑप्शन ए सही, बी हो सही होगा, पहली गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोधिसत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? ऑप्शन बी सही होगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली विद्वान ने कहा था, उनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकचित्रों की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल वंश ने, पाल राजाओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? ऑप्शन सी सही होगा, कागज पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। भारतीय लोकचित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उत्तर मध्यकाल, प्राकृत से। अगला प्रश्न देखते हैं, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? सही जवाब होगा अपभ्रंश शैली की विशेषता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, निषिद्ध चूड़ी।
अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिल्हड़। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा मेवाड़ से भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फड़ किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थानी लोक कला से। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा आनंद कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक है आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? ऑप्शन डी सही होगा अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसको? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अबुल हसन को जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अय्यार दानिश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105, किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासन काल में विकसित हुई? सही जवाब ऑप्शन डी होगा औरंगजेब। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला औरंगजेब के शासन काल में विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिस्किन की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108, बीजापुर गोलकुंडा लघुचित्र शैली को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन डी सही होगा दक्कन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109, चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, चित्रकार नयन सुख और मानकू का किस परंपरागत शैली से संबंध है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए गुलेर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111, लोक कला पर आधारित शैली कौन सी है? ऑप्शन ए सही का बसोहली शैली लोक कला पर आधारित शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बसोहली शैली में रसमंजरी का अंकन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113, बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114, 1790 ईस्वी में निर्मित पहाड़ी शैली कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्र उखड़ बंधन कहाँ सुरक्षित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत कला भवन वाराणसी में। अगला प्रश्न है, बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिरका। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पटुआ चित्रकार। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंपनी शैली को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र शीर्षक चांदनी रात में महिला निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ई.बी. हैबल। अगला प्रश्न, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगेंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत भारी प्रश्न कराया गया है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123, आधुनिक भारतीय कलाकारों में से किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कलाकारों में से अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे हैं जिन्होंने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? ऑप्शन ए सही होगा, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ई.बी. हैबल का ग्रंथ है। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोग को। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी लगती है तो कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को जरूर जिक्र करें जिससे उसका सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।